इस शवन में जो कुआं है उसका इसलिए मैं पड़ा हूँ, कोई मेरी जिंदगी बचा लो मुझे कोई। इस जंगल में इतनी भयानक आवाज, ये आवाज कहीं से आई है? कौन बोल रही है? पड़ा हो बीच दरिया, पड़ा हो बीच दरिया, कुआं से बचा लो नहीं आता ये आवाज कहीं से? बोलते हुए बीच दरिया, बोलते हुए बीच दरिया, आप इंसान बना रतनगढ़ की सम्राट को मेरा प्रणाम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? महाराज मेरा नाम अरमान है। वहाँ के रहने वाले? मैं इसी जंगल का रहने वाला हूँ। इसी जंगल में मेरी एक झोपड़ी है, उसी में मैं रहता हूँ। इसी जंगल में झोपड़ी बना के रहते हो बेटे? जी राजन। आज तुमने मुझसे बहुत बड़ा आसान किया बेटे। राजन ये आप क्या कह रहे हैं? अरे
उसकी मदद करना। बेटे ये तुम सोचते हो, अब अपने लोग तो चाहते हैं हमारी मौत, क्योंकि हमें अपनों में लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों में लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी का। आपकी बात में समझा नहीं रहा बेटे इस रात की हम पे महारानी जी ने हमें धोखे समझ में ले गए, और उस कुआं में धक्का दिया जिसमें पानी नहीं था, वो गहरा बहुत था बेटे। अगर मौके पर तुम नहीं आते तो मेरी जिंदगी नहीं बनती बेटे। बेटे आप जो एहसान करने मुझसे किया है, मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाएंगे। और हाँ, इस वक्त हमें राज दरबार जाना पड़ेगा, क्योंकि महारानी समझती है कि हम महाराज अभी संसार में नहीं है, और महारानी से राज की हवज में हमारी रियासत में हमारी प्रजा पे कोहरा बता देगा, क्योंकि महारानी कलावती का अंत समय हो गया है, नजदीक आ गया है। अगर वो नहीं बनी तो रतन से रियासत में कभी कुशलता भी खोल देगी। और बेटे अगर कभी भी कोई सरकार हो, किसी की जरूरत हो, बेहिचक राज रतन का चले आना बेटे। महाराज की बात सुनकर मैं तो आश्चर्य पड़ गया। महाराज जी ने बताया कि इनकी पत्नी ने ही मेरे में धक्का देकर ढकेला। छोटी वाली बात है, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, क्योंकि जान बच गई। और अब मैं एक बात सोचता हूँ कि क्यों आज मैं अपने प्रिय सुमन से क्या कर रही हूँ। काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए अब मैं जाऊंगा सबसे पहले सुमन के पास। सुमन, तुम्हारी सुंदर हर वक्त मेरे सामने घुमा देती है।
आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखना। चलती हूँ। हे भोले बाबा, अरे भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। तारा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। बाबा जी, आप इस वक्त भगवान भोलेनाथ की दरबार में और किरण जी बाबू। तुम भारत में होगी। हाँ, ये तो मैं सोच रहा बाबा हूँ। जी कौन है? ये तो बाबा जी कौन है और यहाँ कैसे? तो तुम्हें सब बताता हूँ। ये जमाना है था बाबा जी को दोनों आपको खूब दिखाएंगे। अपने साथ बाबा जी को लाया भगवान भोलेनाथ मंदिर में। तुमने मुझे बताया था कि बचपन से तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते आई, इसलिए अपने भगवान को कहो बाबा जी की आपको विरोध से वापस लाए। मैंने सुना ठीक है, फिर कल जहाँ मंदिर में आ गए तो इनको आज ही जरूर मिलेगा। उनकी आँख की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, हमने आपकी बचपन से लेकर आज तक आपका व्रत रखते आई और आपके द्वार की विनती आज्ञा करती हूँ भोलेनाथ, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। हे भोलेनाथ, क्या चाहते हैं मुझसे? आज मैं आपसे मांग रही हूँ इन बाबा जी की आंखें फिर से वापस हो जाए। बाबा जी, आज 12 साल हो गए मुझे मेरे मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन आज तक मुझे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ भगवान, आज मांगा भी तो किसी और के लिए। तुलसी, जो फूलों का हार लाकर तुम मुझसे नहाते थे, वही फूलों का हार बाबा जी की आंखों पे लगा दो। बाबा जी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तुलसी, जय भोलेनाथ। कल्याण हो।